मतलब किसी भी चीज़ के लिए कानून नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर रोड पर गाड़ी भी चला रहा है ना, वो अपना सन समझते हैं। बड़े लोग जो होते हैं, बड़े क्या आजकल तो गरीब भी ऐसे ही कर रहे हैं, शो ऑफ, दिखलावा। मतलब किसी को ना ऐसे करके चलना नहीं आता है, ऐसे करके चलना आता है सबको। जो ऐसे करके सीना तान के जो चलते हैं ना, वो चोट ही खाते हैं। याद रखें इस चीज़ को, चाहे पैसे से हो या अहंकार से हो, किसी भी चीज़ से कितने शब्द बोलो उतने ही कम हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी कोई एज ही नहीं है, गाड़ियाँ चला रहे हो, यार आप किसी के घर का चिराग बुझा देते हो, कहाँ तक सही है ये कानून है? फिर बोलते हैं बहुत सारी पब्लिक है, क्या होगा, कौन कंट्रोल कर सकता है? हमारे घर से होता है सब कुछ। पहले घरों में 8-8 10-10 बच्चे होते हैं, आज घरों में 1-1 2-2 बच्चे हैं, वो भी नहीं संभाले जा रहे हैं। सबसे पहले कानून होना चाहिए। कानून कौन लाएगा? आप लोग ही तो लाओगे, समाज लेके आएगा। अगर जब ऐसी हाल रहा ना, विनाश तो हो ही चुका है और फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी आज अपने घरों में आप सुरक्षित नहीं हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कब से शुरुआत तो हो चुकी है ये। वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन ना एक ही मोहल्ले में 10-10 15-15 कत्ल होंगे। यही सत्य है। देख लेना इस वीडियो को कुछ सालों के बाद उठा के। यह है हमारा देश, यह है हमारा भारत, यह है हमारे संस्कार। घर से आते हैं संस्कार, बाहर से नहीं। मेरे लिए भी हैं ये, मेरे भी खून के रिश्ते एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। वो काट नहीं रहे, वो फसल बो रहे हैं, अपने कांटों की फसल। ये जो बुद्धि है ना, ये बहुत शातिर होती है। इसको सब कुछ पता होता है। हमारी जो आत्मा है ना, ये जो आत्मा गवाही देती है ना, ऐसी गवाही इस संसार में और कोई नहीं दे सकता है। आप कभी आंधी तूफान में चले हैं? चले तो होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जब आप सोए थे आंधी तूफान तभी आ गया। जब आंधी चलती है ना धूल भरी, तो आप अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। क्यों? आंधी आपको नुकसान जो पहुंचा देती है। आपकी आँखों में कंकर जो चले जाएंगे, फिर आपको दर्द जो हो जाएगा, हो सकता है आँख भी फूट जाए, ऑपरेशन कराना पड़े आँखों का। और जब ये आँखें कितनी बड़ी बड़ी ये क्राइम करते हुए देखती है, ये आँखें, ये कानें सुनती हैं ऐसी ऐसी बातें, तब बहुत अच्छा लगता है। जब आप पैसे की खातिर आप रिश्तों के भी गले को काट देते हैं, रौंद देते हैं अपने पैरों के तले रो दो तो तब भी इंसान बच जाए। मसाला पीसते हैं ना सिलबट्टे में, आजकल तो अब वो आ गई, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सचर जिसको बोलते हैं, उसमें पीसे जाते हैं मसाले। इस तरह पीस देते हो आप रिश्तों को 2 पैसे की लालच में। मतलब डर नहीं है ईश्वर का। ईश्वर की चक्की ऐसी है ना, वहाँ कोई नहीं बसता है। इस तरह से पीछे जाओगे पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ है किस, क्या, कौन सा आटा है ये। पहचानने में भी नहीं आओगे। उसकी चक्की ऐसे चलती है। कुछ करने से पहले ना सोचें, फिर जाके कदम उठाएं कुछ करने के लिए। यही तो सत्य है जो आपको बहुत कड़वी लगती है।
ये जो समय है ना, ये कभी नहीं रुकता है। वक्त का पहिया तो चलता ही रहता है, चलना ही तो उसका काम है। यही तो गवाही देता है हर अच्छाई और बुराई की। जो आज आपको दर्द दे रहे हैं ना, आप पे कीचड़ उछालते हैं, आपके दुख में हंसते हैं, जब भी कोई तकलीफ आती है उन्हें अच्छा लगता है अंदर से, अच्छा हुआ इनके साथ। पर धीरज रखें, विश्वास रखें अपने आप पे। एक दिन अगर आपका मन अच्छा है ना, प्योर सोच आपकी, तो ईश्वर वो दिन भी आपको ज़रूर दिखाता है। क्योंकि बदला तो सिर्फ वक्त लेता है, इंसान नहीं। अगर इंसान बदला लेना जानता ना, तो अपने बदले में अपनी मौत की जगह किसी और को ही मौत दे देता कि तू मेरे बदले मर जा। इसी को तो ईश्वर कहते हैं, यही तो सत्य है। कितना मतलब इजी है जीवन को समझना, पर मूर्ख मानव ये थोड़ा ही ना समझता है। ये सोचता है बस मैं ही हूँ इस संसार का मालिक, सब मेरा है। पता नहीं है कि यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है। पता है आपको मौत कब आ जाए? सोचें, इस धरा में रहकर अगर आप इस धरा को ही नहीं समझे, तो फिर क्या आप मानवता को आप फिर क्या जाने? समझें इस चीज़ को।